पप्पू यादव के ऊपर हुआ हमला और भड़क गया अखिलेश यादव का गुस्सा। अखिलेश यादव का रौद्र रूप देखकर बीजेपी नेता भी हैरान। इस बार बुरे तरीके से बीजेपी के धागे खोल दिए। कहा बीजेपी डराना चाहती है लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। बीजेपी अब हिंसा पर उतर आई है। भगवान राम को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। चंदा चोरी पर आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अखिलेश यादव का गुस्सा इस पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। आपको तो याद ही होगा कि 2 दिन पहले चंदा चोरी के मुद्दे पर किस तरीके से संसद भवन के बाहर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने उठाया था, किस तरीके से चंदा चोरी हुई सब कुछ सामने करके दिखाया था। इसके बाद कई लोग उनके पीछे पड़ गए। सनातन के अपमान के आरोप लगे। पप्पू यादव के ऊपर हमला किया गया। उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश हुई। सनातन के अपमान का आरोप लगा। उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज की गई। उनकी गलती बस इतनी थी कि उन्होंने सच को सामने लाने की कोशिश की और सच कहा किसी को अच्छा लगता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब उनके ऊपर हमला कर दिया गया। इसके बाद अखिलेश यादव काफी नाराज है। उन्होंने भाजपा के कैसे धागे खोले, कितना भीषण हमला बोला, चलिए सब कुछ आपको बताते हैं। जरा सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में एक सांसद के घर में घुसकर उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की जाए तो इसे लोकतंत्र पर हमला नहीं तो और क्या कहेंगे। संसद परिसर के भीतर जब विपक्ष और पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र पहनकर चंदा चोरी के मुद्दे पर एक नुक्कड़ नाटक किया तो बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी नेताओं ने उन पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ एफआईआर दर्ज करवा दी। लेकिन बात सिर्फ एफआईआर तक नहीं रुकी। रविवार को दिल्ली में पप्पू यादव पर सीधे हमला बोल दिया गया। इस हमले की खबर जैसे ही लखनऊ पहुंची, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अखिलेश ने सीधे बीजेपी सरकार की नीयत और देश के कानून व्यवस्था पर ऐसा कराड़ा तगड़ा वार किया जिसने सत्ताधारी नेताओं के होश उड़ा दिए हैं। अखिलेश यादव ने इस हमले पर सीधे तौर पर बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह हमला और कुछ नहीं बल्कि हार के डर से उपजी हिंसा है। अखिलेश ने तीखे लहजे में बीजेपी के धागे खोलते हुए कहा कि जब सत्ता पक्ष विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब संसद में नहीं दे पाता, जब भ्रष्टाचार और चंदा चोरी के मुद्दे पर उनके पास कोई दलील नहीं बचती, तो वो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए हिंसा पर उतर आते हैं। अखिलेश ने पूछा कि एक चुने हुए सांसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या बीजेपी अब नेताओं को डराकर उन पर कातिलाना हमले करवाकर सच को दबाना चाहती है? लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो और पूरा विपक्ष इस तरह की गिदर भपकी से रत्ती भर डरने वाले नहीं है। सनातन धर्म के अपमान वाले बीजेपी के आरोपों पर अखिलेश यादव ने ऐसा तगड़ा पलटवार किया कि बीजेपी के नेता बगले झांकने लगे। अखिलेश यादव ने सवाल दागा कि क्या अब देश में रामलीला के मंच पर रावण का वेश धारण करने वाले कलाकारों पर भी बीजेपी एफआईआर दर्ज करवाएगी। उन्होंने कहा कि नाटक के जरिए भ्रष्टाचार को उजागर करना एक कला है, धर्म का अपमान नहीं। अखिलेश यादव ने खुलकर हुंकार भर दिए। भगवान राम के नाम पर जो चंदा चोरी हुई है उस सच को सामने लाने के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से भी इस हमले को तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है। अब देखना यह है कि पप्पू यादव पर हुए इस हमले के बाद गरमाई ये सियासत 2027 के चुनाव से पहले क्या नया मोड़ लेती है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।